Hello students, today we are going to study about gene concept in which we are going to study in detail about cistron, recon and muton. So starting with the topic historical background, जीन्स के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो पर्सन हैं वो हैं ग्रेगोर जॉन मेंडेल। उनके समय में जीन को फैक्टर्स बोला जाता था, तो इन्हीं ने सबसे पहले ये प्रपोज किया था कि ये जो जीन्स रहते हैं ये हेरिडिटी की यूनिट्स होते हैं, जो कि जितनी भी जेनेटिक कैरेक्टर्स या ट्रेड्स होते हैं या जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इसे एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद ये जो जीन टर्म है इसे डब्ल्यू जॉनसन ने 1909 में कॉइन किया था, और अर्ली जो वर्कर्स थे उन्होंने डिफरेंट हाइपोथेसिस दी थी एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से जीन्स का नेचर हो सकता है। अगर हम जीन के क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को G.W. बियडल और E.L. टेटम ने दिया था। अब हम इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के अकॉर्डिंग एक जीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जिसके पास सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सेगमेंट हैं ये पर्टिकुलर ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। इजी लैंग्वेज में जीन एक ऐसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है जिसके पास डिफरेंट हिस्से, भाग या सेगमेंट्स होते हैं, और हर एक जो हिस्सा या सेगमेंट होता है ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए अगर हम जीन के सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो इसमें 3 मेन सेगमेंट्स होते हैं जो इसके डिफरेंट ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये डिफरेंट या स्पेसिफाइड फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन जो है ये एक फंक्शनल जीन होता है जो कि एक सिंगल प्रोटीन को कोड करता है। अब अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो जो सिस्ट्रॉन है ये डीएनए का एक ऐसा हिस्सा या सेगमेंट होता है जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बना सकता है या सिंथेसाइज कर सकता है। ये जेनेटिक मटेरियल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि एक कंप्लीट प्रोटीन को कोड कर सकता है। इस सिस्ट्रॉन के अगर हम कैरेक्टर्स को देखते हैं तो एक सिंगल प्रोटीन को ये कोड कर सकता है। इसके पास प्रोमोटर रीजन, कोडिंग रीजन और टर्मिनेटर रीजन होता है, और इस सिस्ट्रॉन को ट्रांसक्राइब करके हम एक सिंगल mRNA मॉलिक्यूल को भी बना सकते हैं। इसके बाद ये जो है ये म्यूटेशन कर सकता है जिसके कारण हो सकता है कि प्रोटीन का फंक्शन भी इफेक्ट हो। नेक्स्ट आता है रिकॉन। रिकॉन जो है ये जेनेटिक मटेरियल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि रिकॉम्बिनेशन कर सकता है। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो रिकॉन जो है ये डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट होता है जो कि एक्सचेंज की प्रोसेस कर सकता है अपने ही जैसे सिमिलर सेगमेंट के साथ। इन शॉर्ट, अगर 2 डिफरेंट क्रोमोसोम के सिमिलर सेगमेंट खुद को एक्सचेंज कर लेते हैं तो इसके थ्रू वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हो सकती है। रिकॉम्बिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें 2 अलग अलग क्रोमोसोम के जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं और इसके थ्रू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसके कैरेक्टर को देखते हैं तो ये सिस्ट्रॉन से छोटा होता है, ये रिकॉम्बिनेशन कर सकता है दूसरे रिकॉन्स के साथ, और इस तरीके से ये न्यू जीन्स के न्यू कॉम्बिनेशन को फॉर्म कर सकता है, और साथ में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उसमें भी ये एक की रोल प्ले करता है। थर्ड और लास्ट आता है म्यूटॉन। तो म्यूटॉन जो है ये जेनेटिक मटेरियल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि म्यूटेशन कर सकता है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो म्यूटॉन जो है ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि म्यूटेशन के थ्रू यहाँ पर खुद को चेंज कर सकता है। म्यूटेशन जो है ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर रेप्लिकेशन के समय में या रिपेयर के टाइम पर कोई एरर आ गया है, या फिर एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि रेडिएशन या केमिकल, उसके रिजल्ट में भी म्यूटेशन हो सकता है। इसके कैरेक्टर क्या हैं? तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जेनेटिक मटेरियल का, ये म्यूटेशन कर सकता है जिसके कारण जेनेटिक कोड में चेंज आता है, ये प्रोटीन फंक्शन को इफेक्ट कर सकता है, जीन रेगुलेशन को इफेक्ट कर सकता है, और साथ में जेनेटिक वेरिएशन और इवोल्यूशन में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू।